हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक भी है एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी के ऊपर एबीसी एनालिसिस किया था, वैसे ही हम आज इकोनॉमिक्स के ऊपर भी करने वाले हैं। तैयारी के समय हम कई सारे सोर्सेज को रेफर करते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में आते आते वो सब चीज़ें हमें बिखरी हुई लगने लगती है। लेकिन एक्चुअल में हमें उन सभी चीज़ों को कंसोलिडेट करना है ताकि हम उन्हें बहुत शॉर्ट कर सकें, और शॉर्ट मटेरियल को ही ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज भी किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो थोड़ा छोटा हो और बहुत इन्फॉर्मेटिव हो ताकि आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम से मेरा मतलब वेटेज से है कि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस हैं, पिछले अगर हम पेपर्स का ट्रेंड देखें, पिछले 3-4 सालों का अगर हम प्रीलिम्स के पेपर का ट्रेंड देखें, तो आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20 या कभी कभार 22 क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। जिसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है लगभग 20% पूरे प्रीलिम्स के पेपर का कवर करता है। यानी एक बहुत ही मेजर पोर्शन है जिसे हमें ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। तो वॉल्यूम में तो कोई डाउट ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। सोर्सेज के ऊपर मैं बात करूँ तो सोर्सेज के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें आप इकोनॉमिक्स के अलग अलग जो बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज हैं, फ्री जो सोर्सेज हैं, मैंने वो भी लिंक दिए हैं उसके अंदर। वो भी आपको मैंने बताया है कि कैसे आप वैल्यू एडिशन मटेरियल्स को भी रेफर कर सकते हैं फ्रीली। और जो बेसिक जो सोर्सेज हैं जो हमें रेफर करने चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, वो भी मैंने उसमें मेंशन किए हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को देखिए पूरा, उसके बाद चाहे आप उसको देख सकते हैं। पर मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि जो भी सोर्सेज आपने आज तक पढ़े हैं, उन सोर्सेज पे ही रहिए, उन सोर्सेज से अब शिफ्ट ना होना, क्योंकि अब जो है समय शिफ्ट होने का नहीं है। अब हमने जो चीज़ें पढ़ी है, हमें उन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से और बार बार रिवाइज करना है। तीसरे जो टॉपिक है वो है व्हाट टू फोकस मोर ऑन, कि किस चीज़ पर अब हमें ध्यान देना है। दोस्तों, इसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें हम एबीसी एनालिसिस करेंगे। जैसे लास्ट की वीडियो में हमने पॉलिटी के वास्ट सब्जेक्ट को बहुत ही शॉर्टली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरीज पे अलग अलग अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं। वैसी ही चीज़ हम इकोनॉमिक्स के ऊपर करेंगे। तो बेसिकली हम एबीसी एनालिसिस के अंदर 3 कैटेगरीज में सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, जिसमें कैटेगरी ए जो होती है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कैटेगरी ए के अंदर मैंने कुल 7 ये टॉपिक्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसमें इन्फ्लेशन है, मनी एंड बैंकिंग है, एग्रीकल्चर को मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया क्योंकि एग्रीकल्चर से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हर टाइम पूछे गए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी का बहुत ही डोमिनेंट टॉपिक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नीति आयोग है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स। दोस्तों, ये सातों टॉपिक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, जिससे यूपीएससी ने सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे हैं। और नो डाउट ये सारे जो सातों टॉपिक मिलकर के हैं, बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो आप जो भी मटेरियल्स रेफर कर रहे हैं उनमें इन टॉपिक्स को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए और उन्हें कैटेगरी ए में आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी बी पर आते हैं। कैटेगरी बी में टैक्सेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और फॉरेन ट्रेड और इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जो कि हम लेस प्रायोरिटी पर लेके चल सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी बी जो है थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी ए से। बट रिमेंबर कि कैटेगरी बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें पहले टाइम जो है कैटेगरी ए पे अलॉट करना है, उसके बाद हम कैटेगरी बी पे आएंगे। तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं, कैटेगरी बी के भी हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद कैटेगरी सी पर आते हैं। तो जो भी बचे हुए आइटम्स हैं, आपके जो भी सोर्सेज आप जिसको भी रेफर कर रहे हैं, उसमें जो भी बची हुई चीजें हैं वो सब एक तरह से कैटेगरी सी में है। जिसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो जो टर्म्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स में जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, और जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं वो सभी जो चीजें हैं वो कैटेगरी सी में क्लासीफाई होती है। अब बात यह है कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है। हमने कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्रिपरेशन अब कैसे करनी है। तो जैसा कि हम एबीसी एनालिसिस के अंदर देखते हैं कि कैटेगरी ए में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हमें जितना ज्यादा हो सके टाइम इकोनॉमिक्स के अंदर कैटेगरी ए को ज्यादा डिवोट करना है। जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतने ज्यादा रिवीजन हमें कैटेगरी ए में देने हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है वो हम कैटेगरी बी को देंगे, और फिर लीस्ट प्रेफरेंस आप सी को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं सभी टॉपिक्स को, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें पेपर में हेल्प करेगा। तो कैटेगरी सी को भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, पर हमें मेजर हमारा जो टाइम है वो कैटेगरी ए में डिवोट करना है। उसके बाद आते हैं वैल्यू एडिशन मटेरियल्स। वैल्यू एडिशन मटेरियल के अंदर जो है वो ये है कि देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो मोस्टली करंट बेस्ड पेपर होता है, इसमें करंट इवेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने थ्रू आउट योर जर्नी या थ्रू आउट योर
प्रिपरेशन, अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने की। पर हाँ, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इतना अच्छे से कवर चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी कुछ मैगजीन्स इशू करते हैं, जैसे कि PT 365 है। आप कोई और इंस्टीट्यूशन की भी रेफर कर सकते हैं जो भी आप सूटेबल समझें, पर मेरे हिसाब से PT 365 जो है वो सफिशिएंट होता है। PT 365 में ही गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से भी एक सेक्शन आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी नई स्कीम्स लाई है फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर, जो भी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की है उनका भी डेटा और उनके भी एनालिसिस इसके अंदर होते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ ये है कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखें, अगर आपने पेपर को अच्छे से स्टडी किया तो आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास सच में टाइम बचता है तो उस केस में आप PT 365 पिछले साल की, 1 साल पहले की भी रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। वरना 365 जो लास्ट ईयर की है वो तो हमें रेफर करनी ही करनी है। लास्ट में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है वो काफ़ी है, ज़्यादा सोर्सेज पे हमें नहीं जाना है, बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम्स के अंदर, तो हम जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करें। हमारी मेन अप्रोच ये होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है, जो स्टैटिक पोर्शन हमारा है वो हम उतने अच्छा से करें कि अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसके आंसर देने में फुली कैपेबल होने चाहिए। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप देखें तो उसके टर्म्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। कहने को 7 या 8 लाइन का सिलेबस है लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, पर जो हमने सीखा है हम उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमें उस चीज़ पर, हमारे कोर एरिया के ऊपर, हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है पेपर के अंदर, हमें उस पर ध्यान देना है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप कोई और सब्जेक्ट की भी ABC एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।